ये न्यारा है, देश प्यारा है, ये हमारा है। बड़े धूमधाम से सावित्रीबाई फुले आदर्श इंटर कॉलेज में मनाया गया वार्षिक उत्सव। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर लालगंज शिक्षा क्षेत्र के ग्राम पंचायत गंगासायर कला में स्थित सावित्रीबाई फुले आदर्श इंटर कॉलेज में दिनांक 3 फरवरी 2024 को बड़े धूमधाम से 19वां वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि राजू कनौजिया जिला पंचायत अध्यक्ष मिर्जापुर ने सरस्वती के तस्वीर पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किए और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहे कि बच्चे अभिभावक व गुर्जरों का कहना मानकर पूर्ण रूप से शिक्षा ग्रहण करे तो शिक्षा के क्षेत्र में सब कुछ संभव है। इसी के साथ विशिष्ट अतिथि विष्णु प्रसाद सिंह जिला पंचायत सदस्य लालगंज द्वारा विद्यालय परिवार को धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहे कि विद्यालय से ज्यादा अभिभावकों को अपने बच्चों पर समय देकर ध्यान देना चाहिए, तभी बच्चे पूर्ण रूप से शिक्षित और संस्कारिक बन सकेंगे। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहे कि शिक्षा और शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। साथ आदर्श इंटर कॉलेज सुगापा के प्रबंधक बेचन सिंह पटेल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहे कि वार्षिक उत्सव के माध्यम से सभी छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन होता है और शिक्षा के बिना कुछ संभव नहीं है। शिक्षा से ही देश का व राष्ट्र का विकास संभव है। साथ ही साथ सावित्रीबाई फुले आदर्श इंटर कॉलेज के प्रबंधक सुरेंद्र प्रताप सिंह पटेल द्वारा कहा गया कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है और शिक्षा ही एक ऐसी कुंजी है जिससे सभी दरवाजे खोले जा सकते हैं। इसलिए सभी अभिभावकों से निवेदन करते हैं कि अपने बच्चों को अवश्य पढ़ाएं। चलते हुए कार्यक्रम में उपस्थित राजेंद्र उर्फ पप्पू यादव पूर्व जिला पंचायत सदस्य लालगंज द्वारा कहा गया कि यह उपरोध की धरती प्रतिभाओं में कम नहीं है। यहाँ के छात्र छात्राएं सभी कलाकृतियों में पूर्ण रूप से पारंगत है। साथ ही साथ दिलीप सिंह पटेल जिला पंचायत प्रतिनिधि लालगंज द्वारा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहे कि हमारे देश के राजनीति में युवाओं का प्रतिनिधित्व कम होता जा रहा है, इसलिए भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता। अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो युवाओं को 66% राजनीति में हिस्सेदारी देना होगा। इसी प्रकार समस्त अतिथियों द्वारा बच्चों के उत्साह के लिए अपने अपने विचार दिए और साथ ही साथ छात्र छात्राओं द्वारा अतिथियों का स्वागत गीत व सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से सभी अतिथि एवं अभिभावकों का स्वागत किया गया। वहां पर उपस्थित भगवान सिंह पब्लिक स्कूल के प्रबंधक कृष्ण कुमार उर्फ विष्णु सिंह, गंगू पाल के प्रिंसिपल अजय कुमार यादव, ब्रह्मर्षि देवराहा बाबा के वाइस प्रिंसिपल गुलाब सिंह, राकेश सिंह पटेल लवकुश बिंद भाजपा मंडल उपाध्यक्ष दुबार कला, अजय कुमार मौर्य ग्राम प्रधान व अनीता देवी पूर्व बीडीसी गंगासायर कला एवं सावित्रीबाई फुले आदर्श इंटर कॉलेज के समस्त स्टाफ व अभिभावक एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं वीवीआईपी नेशनल टीवी न्यूज से लालगंज मिर्जापुर से रामजी विश्वकर्मा की बात आती है तो कहा जाता है कि अभी बच्चा है, अभी मैच्योर नहीं हुआ है, अभी इसकी कार्य क्षमता नहीं है। आप लोग जब सदन में वरिष्ठ लोगों को भेजने का काम करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मैं दावा करता हूँ वो आप सबको रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, अपने व्यवसाय की बात करेंगे। नौजवान साथियों, जब सन 2014 में लोकसभा का चुनाव होता है तो उस समय नौजवानों की संख्या सदन में 18% रही साथियों, लेकिन दुर्भाग्य की बात कब है? सन 2019 में पूरे भारत के सदन, लोकसभा सदन में नौजवानों की संख्या मात्र 8% है और बात करते हैं भारत को विश्व गुरु बनाने की। नौजवान साथियों, पहले के जमाने में हमारे दादा परदादा पिताजी कहते थे बेटा वोट उसे देना है, लेकिन आज के समय में नौजवानों से हमारे घर के गार्जियन पूछते हैं बेटा किसे वोट देना है। नौजवान साथियों, सिर्फ किसी भी व्यक्ति को सदन में पहुंचने के लिए मात्र 30 से 35% वोट की जरूरत पड़ती है, लेकिन नौजवानों की संख्या पूरे भारत में 66% है। तब हम क्यों सदन से वंचित है? नौजवान साथियों, बात को गंभीरता से समझिएगा, सुनिएगा, चिंतन करिएगा। अगर हमारी आबादी 66% है तो मेरी सदन में मात्र 8% क्यों हिस्सेदारी और भागीदारी है? नौजवान साथियों, अगर सदन में मेरी 66% हिस्सेदारी और भागीदारी सुनिश्चित हो गए तभी हमें रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। कहीं भी जाएंगे मुझे 66% हिस्सेदारी और भागीदारी युवाओं को मिलनी चाहिए। नौजवान साथियों,
अगर सदन में 30% वोट की जरूरत पड़ती है किसी सांसद और विधायक को पहुंचने के लिए, तो हमारी आबादी जो 66% है। नौजवान साथियों, 2024 में लोकसभा का चुनाव आने वाला है। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी और किसी भी नेता का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जिसको भी चुनिएगा सोच समझ कर चुनिएगा कि वो मेरी बात सदन में उठाए और मेरे नौजवानों के हक और अधिकार दिलाने का काम करेगा। 66% को हिस्सेदारी और भागीदारी अगर सुनिश्चित कराना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो नौजवानों को सदन में भेजने का काम करिएगा। मैं सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए अपने बारी को विराम देते हूँ। एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर नौजवानों अभी भी समय है आप सबके पास, अगर अब नहीं सुधरे हम सब, तो भारत कहां से कहां पहुंच गया। 25 से 35, 35 से 8%। अभी भी समय है मेरे नौजवान साथियों, बहुत चिंता का विषय है। अभी भी समय है, सुधर जाइए और नौजवानों को सदन में भेजने का काम करिए, नहीं तो भारत को विश्व गुरु हम सब नहीं बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। को दीवाना बनाती हो समझी, छलिया है छलिया मैं तो जानू तुझको। अच्छा ब्रज में अनोखी सबसे लगे तू मुझको, जानू तुझको। ब्रज में अनोखी सबसे लगे तू मुझे, बदन पे मर मिटेंगे, घास की रानी बन के लड़ेंगे, अपने बदन पे मर मिटेंगे। रक्त भर का गम नहीं है, रक्त भर का गम नहीं है, मुझको अपनी जान की। बेटी हिंदुस्तानी हूँ मैं, बेटी हिंदुस्तानी हूँ मैं, मेरी हिंदुस्तान की। घूंघट की फटकार ले बच्ची, रूप की करार सारी, घूंघट की फटकार ले बच्ची, करार सारी, घूंघट की फटकार ले और सही में साक्षात कोई देखने में अलग, बोलने में अलग। आज आपके साथ बैठे वाले लोग कैसे होते हैं इसकी कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन जैसा है वैसा चरित्र, जैसा चरित्र वैसा व्यवहार। इसकी प्रतिनिधि अगर यूं कहूं कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष बड़ा ऊंचे का पद होता था, बड़ा दूर लोगों के कोसों दूर हुआ करता था, लेकिन इसको धरातल पर उतार दिया। ऐसे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राजू कन्नौजिया जी, और बहुत ही समय युवा मन में एक छटपटाहट होती है और उसी की परिलक्षित आपके सामने दिखाई। ऐसे साथी दिलीप पटेल जी, मंचासीन राकेश, बहुत ही ज्यादा प्रयास जो है इस कार्यक्रम के लिए, लोगों को संशोधन के लिए लगातार अध्यक्ष इनकी वार्ता होती रही। और ये भाई जी हमारे प्रधानाचार्य के पिताश्री, और उधर शेखाराम जी, लोकुश जी, अशोक जी, अभी जिनके विचारों को सुना महेंद्र जी, और सम्मानित इस विद्यालय के प्रधानाचार्य और सभी जो है विद्यालय के सभी अध्यापकगण, और ये तमाम विद्यालयों के प्रधानाचार्य है, शिक्षकगण है, नाम लूंगा, समय कम है, अध्यक्ष जी को जाना है। ऐसे सभी सम्मानित जन तथा मेरे नहीं देश की प्राण, मेरी धड़कन, इस विद्यालय के सभी प्रिय बच्चों और बच्चियों, मैं आप सभी की ओर से, मंच की ओर से, अतिथियों की ओर से, माननीय मुख्य अतिथियों का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तथा मैं इस अतिथि नहीं हो सकता, जैसा कि जो इस कार्यक्रम के बहुत ही सम्मानित तरीके से, बहुत सही तरीके से संचालन कर रहे हैं, और बीच में बैठे हुए साथी पूरी जो है मंडल अध्यक्ष जयप्रकाश जी,
कल भी मैं किसी कोई कुछ कहते हैं, लेकिन पहचान होती है कि आप आए, कहेंगे पप्पू आया तो जेपी आ गया। और ये किसानों की लड़ाई लड़ने वाले देवेंद्र, कभी डिग्री कॉलेज में खुशी इस बात की होती है, चाहे तमाम विद्यालयों को जो प्रधानाचार्य दिखा रहे हैं, कहीं न कहीं हम लोगों ने रास्ता दिखाने का प्रयास किया है। आप माननीय अध्यक्ष जी, और ज्यादा समय मैं अध्यक्ष जी को दे दूंगा, अपना ही दूंगा, मैं तो हर वक्त आता रहता बोलता रहता हूँ, लेकिन एक बात अध्यक्ष जी बताना चाहता हूँ, ये मेरी उपरोध की माटी प्रतिभाओं की कमी नहीं है। मेरा जो समय दिन का अगर 24 घंटे का होता है, तो जो 80% 24 घंटे में मेरा 20 घंटे समय इन युवाओं पर जाता है, चाहे खेल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे अन्य कार्य हो, मेरा समय उनके जाता है। हमने इनको परखा है, हमने उनके देखा है, और इस माटी में जहां आप बैठे हैं सर अध्यक्ष जी, जहां आप बैठे हैं, एक ऐसा खिलाड़ी जो क्रिकेट के जगत में जाना जाता था, क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी, लेकिन मैं कहता हूं जब जगो तभी सवेरा, जब जगो तभी सवेरा, लागी लगन हो गई मीरा मगन। ये हिंदुस्तान है, ये भारत गर्भभूमि, रत्न गर्भाभूमि है। समय और परिस्थितियों के अनुसार लोगों ने इस देश में पैदा होकर देश की दिशा और दशा बदली है। यही दुबार कलाल 2007 में पीसीएस टॉप कर जाता है, ये परिणाम मेरे के अंदर है। आपने बच्चियों को मंचन को देखा, कोई भी नहीं कह सकता कि किसी गांव की बच्चियां हैं। जो इनका प्रदर्शन मंचन था, लगता है किसी कुशल अध्यापक ने इनको सजाया और संवारा है। अगर एक कथक पिछले बार प्रतियोगिता हो रही थी, कथक की बेटी थी, जो कथक नृत्य भारतीय नृत्य है, जिस तरीके से उसको मंचन किया, और उसको राधे श्याम जो वहाँ के जो है संस्कृत के टीचर है, जो है वो हमारे साथ पड़े हुए हैं, इतना उनका संयोजन है कि कोई नहीं सकता। हमको सिर्फ अवसर देने की आवश्यकता है। अगर अवसर दे, कोई भी परीक्षा, IIT, इंजीनियरिंग, CPMT, कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें उपरोक्त की माटी का लाल दस्तक नहीं देता हुआ निकलता है। और ये लड़हा रही है मेरी फसलें, लेकिन जैसा कि विष्णु जी ने कहा कि आज वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम यही होता है कि छुपी प्रतिभाओं का ये मंच मिलता है प्रदर्शन करने, उनको अभिव्यक्ति करने का अवसर मिलता है। जो अवसर मिला, अगर आपका संकल्प अर्जुन जैसा हो जाएगा, आपका संकल्प एकलव्य जैसा हो जाएगा, आपका संकल्प पटेल जैसा होगा, अगर आपने ये संकल्प करके परिश्रम किया तो सफलता आपकी कदम चूमेगी, आपकी कदम चूमेगी। ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, सारा समय अपने मुख्यति देते हुए, सभी अतिथियों का मैं स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, बच्चों जो आपसे कहता हूँ बार बार कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में दान होता है, और पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसले से उड़ान होती है, हौसले से उड़ान होती है। जितना भागीरथी प्रयास जो है सुरेंद्र ने किया है, मैं चाहे ज्येष्ठ प्रमुख रहा, चाहे जिला पंचायत सदस्य रहा, चाहे जो है शासक अध्यक्ष रहा, ये लोग गिरनानी कॉलेज से निकले हैं, कितना प्रयास करके इन्होंने इस विद्यालय को खड़ा किया है। और जिन लोगों ने इसमें सहयोग किया है, चाहे उनके परिजन हैं, चाहे मित्रजन हैं, मैं उनको भी इस विद्यालय परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करते हुए, और भी आवश्यकता पड़ेगी तो आपके स्नेह के प्रति, आपके आशीर्वाद के प्रति आशा निमित्त हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नौ। संचालन कर रहे थे, और आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मैं कहना चाहूंगा साहब, और राजू कनौजिया साहब हमारे अध्यक्ष हैं, तो मैं पहले आप कहना चाहूंगा आपके स्वागत में कि मस्तक पर आकाश उठाए धरती बांधे पांव से, मस्तक पर आकाश उठाए धरती बांधे पांव से, और आप निकलो जिस गांव से ना, तो सूरज निकले उस गांव से। एक बार जोरदार सभी लोग ताली बजा के अध्यक्ष जी का अभिनंदन, स्वागत। आप ताली बजाने में कमजोरी न करिए। जो आंधी को रोक दे उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफान को रोक दे उसे नौजवान कहते हैं। आप ताली बजा के एक बार साबित कर दीजिए। बहुत बहुत अभिनंदन। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सामाजिक कार्यकर्ता, जिला पंचायत सदस्य, हम सबके बड़े भाई विष्णु सिंह जी, और प्रिय अनुज जिला पंचायत सदस्य, बहुत ही तेतरदार साथी दिलीप पटेल जी, और हमारे प्रिंसिपल साहब के पूज्य पिताजी महेंद्र चौबे जी, और राजेंद्र सिंह यादव पूर्व जिला पंचायत सदस्य जी, और लव कुश बिन सिंह, तमाम, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता, राकेश पटेल जी, और हम सबके रिश्ते में जीजा लगते हैं बेचन सिंह जी, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, और आपका भी ताली बजा के स्वागत कर दीजिए। और कहना चाहूंगा आपके लिए यह कार्यक्रम है, आपने आयोजन किया, बहुत सुंदर कार्यक्रम है, और यह प्रिंसिपल साहब की सोच एक ऐसी, जो आपने भी कहा अभी राजेंद्र सिंह यादव ने, यह आपका भगीरथ प्रयास,
आपका शिक्षा क्षेत्र में जो सावित्री फुले भाई इंटर कॉलेज में आज 19वां उत्सव दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ जितने भी बच्चे हैं उनको यह संदेश दिया जा रहा है कि यह अपने पेरेंट्स का और अपने गुरु का और अपने पूरे दिल का अगर बात मान के, अगर गुरुओं का बात अगर मान के पढ़ाई करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अध्यक्ष जी कहना है कि अगर बच्चे अभिभावक और गुरुजनों का विद्यालय परिवार की बात मानते हैं तो वो बहुत आगे तक जाएंगे। इसी के साथ हमारे सामने है जिला पंचायत सदस्य विष्णु प्रसाद सिंह। इनसे जानना चाहेंगे कि जैसे आप बताएं कि कुछ विशेष शिक्षा के बारे में कुछ संदेश दें। सावित्रीबाई फुले इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रांगण में हम लोग वार्षिक उत्सव में आए हैं और विद्यालय परिवार या यहाँ जितने भी अभिभावक लोग आए हैं उनसे शिक्षा विकास की मुख्य जननी होती है और शिक्षा को केवल बच्चे के द्वारा ही नहीं, बच्चे को अच्छी स्कूल, अच्छा माहौल के साथ साथ घर पे भी अच्छा माहौल मिलना चाहिए और उसके लिए अभिभावक का भी कर्तव्य बनता है कि उसके साथ समय दे और तभी उस बच्चे की और उस घर की दिशा और दशा बदल सकती है। जी धन्यवाद। देखिए माननीय अध्यक्ष जी बता दिए कि अगर अभिभावक ध्यान दे तो बच्चों की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। तो इस साथ में हमारे सामने जो है आदर्श इंटर कॉलेज के प्रबंधक बेचन सिंह जी हैं जो सुधा पाठ से चल कर आए हैं। इनसे जानेंगे शिक्षा के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, तो हम समझेंगे कि हमारे दर्शकों को एक संदेश दें, शिक्षा पर कुछ लोगों को संदेश दे। सर आज मैं वार्षिक उत्सव में दुबार में बैठा हूँ। वास्तव में बिना शिक्षा के हमारे देश का विकास, राष्ट्र का विकास, परिवार का विकास संभव नहीं है। वार्षिक उत्सव का जो उद्देश्य होता है वर्ष भर में एक बार ऐसा अगर कार्यक्रम हर विद्यालय में किया जाए तो बच्चों को उठने, बैठने, बोलने, चालने और मंचों पर अपने कार्यक्रम देने का एक अवसर मिलता है और निश्चित रूप से एक वर्ष का क्रियाकलाप जो होता है एक वार्षिक उत्सव के माध्यम से बताया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सर बहुत बढ़िया बताए, लेकिन हमारे सावित्रीबाई फुले आदर्श इंटर कॉलेज के प्रबंधक सुरेंद्र प्रताप सिंह हमारे सामने हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आप अपने बच्चों के अभिभावकों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे। सर सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। हृदय की अनंत गहराइयों से आपको साधुवाद। देखिए कहा गया है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो उसी तरह से शिक्षा के एक ऐसी कुंजी है जिससे सभी दरवाजों को खोला जा सकता है। इसलिए यह हर माँ बाप का दायित्व बनता है। देश के हर माँ बाप नहीं, हम तो कहेंगे विश्व के सभी माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षित करें और आगे चल करके बच्चे रिसर्च करके इस देश का ही नहीं बल्कि विश्व के पटल पर हम जो है अपना नाम करें। तो हम यही कहेंगे कि हर एक विद्यालय को बच्चों के अंदर शिक्षा तभी आएगी जब तक कि उनके अंदर संस्कार नहीं होगा। सर्वप्रथम उनके अंदर संस्कार जरूरी है। जी सर, संस्कार की बात करते हैं तो हम चाहेंगे कि कुछ ऐसा है आपके विद्यालय में क्या विशेष सिखाए जाते हैं जो बच्चा बहुत ही टैलेंट अच्छे हैं। देखिए यहाँ प्रतिदिन जब प्रार्थना होता है, प्रार्थना के बाद लगभग 15 से 20 मिनट का हम बारी बारी से सभी अध्यापक अध्यापिकाएं एक संस्कार से संबंधित उस पर चर्चा करते हैं और उनको जो है बताते हैं कि बेटा प्रतिदिन अपने माँ बाप का पैर छू कर आइए, अपने से बड़ों का जो है कभी भी मुड़ करके जवाब न दें, बात करें तो एक संस्कार में करें, एक सिस्टम के तहत करें कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। इस तरह जो है बच्चों को सर्वांगीण विकास करने का पूरा प्रयास करें।